दर से उसकी आया हूँ मैं, उसी के दर पर जाऊंगा। ना कुछ साथ लाया हूँ, ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं, मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। परमं भवये मंगलम्। हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, आध्यात्म, मानव धर्म और मानव कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा और एडम ईव के नाम से जानते मानते हैं। इसी के साथ बंधुओं, हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर अमर अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति जैसा न कोई था, न कोई है और न ही कभी कोई होगा। उस गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर, निर्गुण परम ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, दिव्य महाशक्ति से और दैविक महाशक्ति से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए और हमारी कर्म भूमि पर किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े।
इसी भावना के साथ अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं का कल्याण चाहते हुए, बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का विषय है, बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार ईश्वर एक है, लेकिन उस एक ही ईश्वर के दो स्वरूप और दो चरित्र हैं, निर्गुण और सगुण। प्रभु से प्रकट भई मां माया, जो मां माया प्रभु से प्रकट हुई है वो सगुण दैविक महाशक्ति है। एको अहम बहुश्याम, दिव्य महाशक्ति के हृदय में जब भाव हुए कि एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक बन जाऊं, अनेक रूप में मैं अपने आप को प्यार करूं, उसी के साथ विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर उन्हीं के मायावी सगुण स्वरूप का सत असत पर ब्रह्म का प्राकट्य हुआ अर्धनारीश्वर स्वरूप में, और उसी पर ब्रह्म से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई है, जिसमें एक मानव सगुण परमात्मा पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसे हम निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप कह सकते हैं, और दैविक महाशक्ति अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म का साक्षात रूप कह सकते हैं। कर्म भूमि का सृजन हुआ क्यों? जब अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार दैविक महाशक्ति का प्राकट्य हुआ, दिव्य महाशक्ति से दैविक महाशक्ति का प्राकट्य हुआ, तो सगुण स्वरूप का प्राकट्य हुआ। तो सगुण स्वरूप के लिए तो देवलोक है, लेकिन सगुण स्वरूप से पुनः निर्गुण स्वरूप बनकर इस सुंदर सृष्टि का आनंद लेने के लिए कर्म भूमि का सृजन हुआ, और कर्म भूमि पर मनुष्य रूपी जीवात्मा के रूप में मानव की उत्पत्ति हुई, मानव का जन्म हुआ। हमारी सृष्टि में 84 लाख योनियों के जीव हैं, चिंतन करना इस बात पर। 83,99,999 योनियों के जीव जहां जो मिला खा पी कर धरती माता की गोद में शयन कर लेते हैं, एक मानव ही ऐसा प्राणी है जिसके लिए प्रकृति और परमात्मा की तरफ से भरपूर सुख सुविधाएं प्रदान की गई है। इसी के साथ मानव को वो शक्ति प्रदान की गई है कि मानव अपने मन की बातें अपनी जुबान से बोलकर व्यक्त कर सकता है। मानव को एक ऐसा तन प्रदान किया गया है जो साक्षात सगुण पर ब्रह्म, हमारे परमात्मा पर ब्रह्म माता पिता परमात्मा स्वरूप है। ऐसा सुंदर तन अन्य किसी जीव जीवात्माओं को प्रदान नहीं किया गया है, और इसी मानव के रूप में हमारे प्रभु, हमारे परम माता पिता परमात्मा विराट आत्म स्वरूप बनकर इस कर्म भूमि पर संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करने का, सुंदर सृष्टि में विचरण करने का आनंद लेना चाहते हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ज्ञात रहे एक ही ब्रह्म के अलावा इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में दूसरा कोई भी नहीं है। ये जितने भी जीव जीवात्मा, जितने भी मनुष्य और हमें सुंदर सृष्टि में जो भी जीव जीवात्मा दिखाई दे रहे हैं, वो सभी एक ही सगुण पर ब्रह्म के मायावी रूप हैं। सबकी सेवा, सबसे प्यार के भाव रखकर
हम इस सुंदर सृष्टि का आनंद ले सकते हैं। जो मैं हूं तो मेरे सामने मेरे ही सब स्वरूप हैं, यह परम सत्य है। इस सत्य को हम स्वीकार कर लें, हम अपने आप के स्वयं के सत्य स्वरूप को जान लें कि मानव कर्म भूमि पर निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है और सगुण परम माता पिता परमात्मा का साक्षात रूप है। इसीलिए मानव को परमात्मा स्वरूप कहा गया है। लेकिन मानव न तो दिव्य महाशक्ति के सत्य स्वरूप को जान पाया आज तक अरबों वर्षों में, और न ही दैविक महाशक्ति के सत्य स्वरूप को जान पाया, और न ही स्वयं के विराट आत्म स्वरूप को समझ पाया वो कि मेरा सत्य स्वरूप क्या है। मानव का तन कर्म भूमि पर, एक बार फिर आपको बता रहा हूं, पहले भी हमने बताया है कि मानव तन कर्म भूमि पर 3 लोकों का संगम स्थल है। ये नश्वर तन जो हमें दिखाई दे रहा है ये मायावी है, ये माया के अधीन है। ये जो इंद्रिया है जिन्हें हम नयन कहते हैं, ये इंद्रिया मायावी है, और इन इंद्रियों से जो माया हमें दिखाई दे रही है वो परिवर्तनशील है, वो कभी भी नश्वर है, कभी भी परिवर्तन हो सकती है। हमारा ये मानव तन एक पल में परिवर्तन हो सकता है। हमारे माता पिता घर परिवार सब कुछ एक पल में छूटकर और हमें अगले जन्म में सारी व्यवस्थाएं फिर से दोबारा मिल सकती है। तो यहां कौन हमारा कौन पराया? स्वयं से स्वयं तक, स्वयं से स्वयं तक जिंदगी एक सफर है, और जिंदगी के इस सफर में स्वयं ही स्वयं के हम सफर है। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। स्वयं के भीतर आत्मा जो निर्गुण ब्रह्म स्वरूप है, जीवात्मा इस तन को धारण करने वाला जो सगुण पर ब्रह्म स्वरूप है, उन दोनों का एकाकार हो जाने से मानव के भीतर मानव महामानव बन जाता है। मानव निर्गुण ब्रह्म में लीन हो जाता है। क्यों? कि मानव के भीतर सारे भेदभाव मिट जाते हैं, वो एक दिव्य महाशक्ति स्वरूप बन जाता है। तो उस स्वरूप को प्राप्त करके इस कर्म भूमि पर, और हमें विशाल ब्रह्मांड का स्वामी बनकर संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करना चाहिए। हम ऐसी कर्म भूमि जैसी अनेक दुनिया विशाल ब्रह्मांड में बसाकर एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भ्रमण करने का आनंद ले सकें, इसके लिए हमारे परम माता पिता परमात्मा ने सुंदर सृष्टि का सृजन किया है। लेकिन हमारे परम माता पिता परमात्मा का सपना आज तक साकार नहीं हो सका। किसके कारण? मानव जगत के लोगों की अज्ञानतावश। कर्म भूमि पर मानव जीवन कर्म प्रधान है। जिस तरह हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म सृष्टि के सृजन और विस्तार के लिए सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्मा का रूप धारण करके स्वयं हर्ता कर्ता भर्ता बने हुए हैं। याद रखना, सृष्टि के सभी जीवों के रूप में हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म स्वयं ही कर्ता भर्ता और हर्ता बने हुए हैं। उसी प्रकार मानव भी कर्म भूमि पर स्वयं कर्ता भर्ता और हर्ता बना हुआ है। कर्म भूमि पर मानव जीवन कर्म प्रधान है। मानव स्वयं ही स्वयं का भाग्य विधाता है। कर्म भूमि पर मानव जैसे जैसे कर्म करता है उस कर्म रूपी कलम से अपना भाग्य लिखता है।
ना अल्लाह बचाने आएगा और ना ईश्वर बचाने आएगा। बंदे, कर्म जैसे किए हैं तूने, वैसा फल इस कर्म भूमि पर तू पाएगा। भले कर्म किए हैं तो भरपूर सुख, शांति, वैभव, समृद्धि को पाकर मंगलमय जीवन यापन करेगा। और पाप कर्म किए हैं तो एक एक कर्म का हिसाब यहां चुकता करना पड़ेगा। त्रासदियों भरा जीवन जीना पड़ेगा, नरक जैसी त्रासदियां सहनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। सब कुछ मिलेगा इसी कर्म भूमि पर। अलग से कोई नरक बना हुआ नहीं है, अलग से कोई स्वर्ग बना हुआ नहीं है, अलग से कोई मोक्ष बना हुआ नहीं है। ये कहता है कल्कि ज्ञान सागर, ये कर्म भूमि ही स्वर्ग है, ये कर्म भूमि ही नरक है और ये कर्म भूमि ही मोक्ष है जो शाश्वत सुख प्रदान कर सकती है। तो स्वर्ग, नरक और मोक्ष, ये तीनों गतियां मानव को इसी कर्म भूमि पर प्राप्त होती है। कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार बता रहा हूं, समझ लो बात को कि अगर आप पाप कर्म कर रहे हो तो पाप कर्म की सजा मनुष्य के रूप में आपको इसी कर्म भूमि पर भुगतनी पड़ेगी। हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को, कोई शरीर से अपाहिज है, कोई शरीर से त्रासदियां देख रहा है, कोई पारिवारिक त्रासदियां देख रहा है, किसके पास काम रोजगार नहीं है, कोई भूखा प्यासा मर रहा है। तो ये सब तरह की त्रासदियां कब मिलेगी? जब हम खोटे कर्म करेंगे तो हमारा जीवन त्रासदी भरा बन जाएगा पाप कर्मों के कारण। और हम सत्कर्मी बनकर जीवन यापन करेंगे तो स्वर्ग जैसा सुख भी हमें इसी कर्म भूमि पर प्राप्त होगा। आलीशान हमारे पास बंगले होंगे, गाड़ियां होगी, सुख साधन होंगे, हमारे पास भरपूर सुख, शांति, वैभव, समृद्धि की हमें प्राप्ति होगी। यह हो गया स्वर्ग सुख। और जब हम स्वर्ग सुख का आनंद लेते हुए इसी कर्म भूमि पर सगुण स्वरूप को त्याग कर निर्गुण विराट आत्म स्वरूप बन जाए, देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप निष्काम कर्म योगी बन जाए, तो बंधुओं उस कर्म योगी को सतयुग में इसी कर्म भूमि पर शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, निरोगी काया की प्राप्ति होती है, हजारों वर्ष के उम्र की प्राप्ति होती है, जिससे जन्म मरण मिट जाता है। उसमें तेरे मेरे के भाव ही नहीं रहते। सतयुग में किसी प्रकार के कोई रिश्ते ही नहीं होते हैं। मैं सबका हूं, सब मेरे हैं। उसे कहते हैं सतयुगी दुनिया, उसे कहते हैं शाश्वत सुख। क्यों? कि उसे एक विशाल वैभव की प्राप्ति हो जाती है उस ज्ञान के माध्यम से। तो वो निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। और जब निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन गया तो फिर तो वो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बन गया। तो सब कुछ उसका है। और जब सब कुछ उसका हो गया तो उसे फिर क्या तमन्नाएं रह जाएगी पाने की? जैसे हम प्रभु को नहीं कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो आपका ही है, आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूं मैं। तो हम कर्म भूमि पर स्वयं को जाने कि ये हमारा तन जो मिट्टी का पुतला बना हुआ है, प्रकृति के पंचतत्वों से बना है, ये पृथ्वीलोकवासी है। मानव तन हमने यहां प्राप्त किया है और यहीं छूट जाएगा। और यहीं पर जब हमारा दाह संस्कार हो जाएगा तो ये प्रकृति के पंच तत्व जो हैं वो वापस प्रकृति में लीन हो जाएंगे। तो मानव तन के लिए पृथ्वीलोक हुआ। मानव तन को धारण करने वाला कौन है? भीतर देवलोक में विराजमान सगुण पर ब्रह्म स्वरूप मनुष्य रूपी जीवात्मा। तो मनुष्य रूपी जीवात्मा देवलोकवासी है, जिसका स्वामी सगुण पर ब्रह्म है या स्वयं ही सगुण पर ब्रह्म है। तो वो जीवात्मा भी हम नहीं हुए, ये तन भी हम नहीं हुए। और उसके भीतर, जीवात्मा के भीतर
परम पवित्र आत्मा है अंशज के रूप में, वो निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप है, तो वो आत्मा भी हम नहीं हुए, तो हमारा सत्य स्वरूप क्या है? फिर हम मैं किसके लिए लगावे? तो मैं हम सिर्फ अपनी परम पवित्र आत्मा के लिए लगा सकते हैं। और जब हमने अपने स्वयं के सत्य स्वरूप को जान लिया कि मैं एक पवित्र निष्कलंक निराकार आत्मा हूं, तो बंधुओं फिर आप निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप हो गए। और उसी स्वरूप में इसी कर्म भूमि पर रहते हुए शाश्वत सुख की प्राप्ति मानव मात्र कर सकता है। इसलिए हमारे कर्मयोगी श्री कृष्ण ने भांति भांति गीता में, पूरी गीता में मानव को कर्म करने का ज्ञान दिया है। मानव जीवन कर्म प्रधान है। कर्मों के बारे में मानव को समझना अत्यंत आवश्यक है। और जिस दिन मानव ने अपने कर्म प्रधान जीवन को समझ लिया, तो समझो इस कर्म भूमि पर उसका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। बंधुओं, हम अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड अनेक नामों से दिव्य महाशक्ति को मानते हैं। और कल की ज्ञान सागर भांति 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 बार बार हर बार आपको कह रहा है, हर बार बता रहा है कि वो अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड मानव स्वयं है, दूसरा कोई भी नहीं, दूसरा कोई भी नहीं। बस मानव स्वयं को जान ले। मानव का ये तन अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड नहीं है। मानव के भीतर विराजमान मनुष्य रूपी जीवात्मा सगुण परब्रह्म स्वरूप, वो भी अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर नहीं है। मानव के जीवात्मा के भीतर अंशज के रूप में जो पवित्र आत्मा जो विराजमान है, वो निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप है। आत्मा निर्गुण है, जो मानव को बार बार भीतर से सदमार्ग पर चलने के संकेत करती है और कर्म करने का ज्ञान देती है, जिसे हम कृष्ण स्वरूप कह सकते हैं। हमारे भीतर जो जीवात्मा है, मनुष्य रूपी जीवात्मा, सगुण परब्रह्म स्वरूप जो मनुष्य रूपी जीवात्मा है, उसे हम अर्जुन स्वरूप कह सकते हैं। सगुण परब्रह्म सत असत है, निर्गुण परम ब्रह्म परम सत्य है। तो सत असत जीवात्मा, परम सत्य आत्मा। तो सत असत और परम सत्य का जो युद्ध चल रहा है, वो हमारे भीतर चल रहा है, उसे हमें समझना है। सत असत की जंग हमारे भीतर चल रही है, तो हम अपने भीतर असत को पराजित कर परम सत्यवादी बन जाएं, इसे कहते हैं मोक्ष। इसे कहते हैं अमूल्य मानव जीवन का सार्थक बन जाना। बंधुओं, चिंतन करो इस बात को कि आपको किसी ने क्यों बनाया है, कहां से आए हो, आपको कहां जाना है, आपके जीवन का मकसद क्या है। हम मनुष्य हैं, हमें सद्बुद्धि प्रदान की है प्रभु ने, तो क्या हम अपने आप को नहीं जान पाए? अपने दिव्य महाशक्ति, हमारे निर्गुण परम ब्रह्म, उसको नहीं जान पाए? और दैविक महाशक्ति अपने परम माता पिता परमात्मा, उनके सत्य स्वरूप को नहीं जान पाए? तो बंधुओं, मानव तन 3 लोकों का संगम स्थल है। ये तन जो है वो प्रकृति के पंचतत्वों से बना है। पृथ्वीलोकवासी है, मनुष्य रूपी जीवात्मा देवलोकवासी है, जो आवागमन करता रहता है अपने अपने कर्मों के अनुसार। और उसके भीतर परम सत्य आत्मा अंशज के रूप में जो विद्यमान है, वो सतलोकवासी है। तो हमें संपूर्ण ब्रह्मांड को सतलोक बनाना है। निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बनकर हम इस सृष्टि में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करें। यह है हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म का सपना, जिसके लिए उन्होंने सुंदर सृष्टि का सृजन किया है। हमें इस सुंदर सृष्टि के सृजन को समझने की जरूरत है। आज तक हमारे परम माता पिता परमात्मा का सुंदर सृष्टि का सपना साकार नहीं हो सका, कारण कि मनुष्य ने आज तक अरबों वर्षों में अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को नहीं जाना। अगर जान लिया होता
तो आज हमारा कैलेंडर लाखों वर्ष की गणना कर रहा होता। बार बार हमारी कर्म भूमि पर महाविनाश नहीं होते। अभी हम अज्ञानतावश फिर से विश्व युद्ध की तैयारी नहीं कर रहे होते, आपस में अपने मानव परिवार के लोगों की हत्याएं नहीं कर रहे होते, हम स्वयं से नहीं लड़ रहे होते अगर हमें ज्ञान होता। क्योंकि ज्ञान का अभाव है। आज भी कल की ज्ञान सागर के माध्यम से हमारे प्रभु अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, फिर भी सारी दुनिया सोई हुई है। अब प्रभु क्या करे? किसको हाथ पकड़ के चलाने से तो रहे। तो ज्ञात रहे बंधुओं कि ईश्वर मानव जगत के लोगों को कर्म करने का ज्ञान दे सकता है, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकता। कल की ज्ञान सागर कहता है कि अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, और हिंद की विशेषता बने विश्व की विशेषता। हम सारे भेदभाव आपस में भूल जाए, हमारे हृदय में प्रेम के भाव जागृत हो जाए, नफरतें मिट जाए, तो ये धरती अविनाशी स्वर्ग और मोक्ष बन जाएगी, सतलोक बन जाएगी। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। मानव के कर्मों के ऊपर निर्धारित है सब कुछ। मानव जीवन कर्म प्रधान है, और मानव जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसा रूप धारण करती है हमारी कर्म भूमि। कर्म भूमि नरक भी बनती है, जो वर्तमान समय में बनती रही है और बन जा रही है। कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक भी बनती है। कब? जब सतयुग आता है। इसी कर्म भूमि पर आता है ना सतयुग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हमारा समय अभी वर्तमान में हम कलयुग में जीवन यापन कर रहे हैं, और कलयुग को हमें सतयुग में परिणित करना है। उसके लिए प्रभु हमें कल की ज्ञान सागर के माध्यम से अमूल्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जिससे मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन जाए। मानव मात्र अपने भीतर विद्यमान विशाल ईश्वरीय वैभव को जान ले, तो मानव मात्र का इस कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। तो बंधुओं, ईश्वर एक है, उसी के दो स्वरूप, दो चरित्र हैं। उसी से प्रकट भई मां माया, देविक मां शक्ति है, वो सत असत है। तो सत असत से पुनः परम सत्य बनने के लिए कर्म भूमि का सृजन हुआ है, जहां पर मानव का अवतरण हुआ है, मानव का जन्म हुआ है, और मानव संपूर्ण ब्रह्मांड को आत्माओं का लोक बना सकता है। मानव संपूर्ण कर्म भूमि को आत्माओं का लोक बना सकता है, सतलोक बना सकता है। मानव सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर इस कर्म भूमि पर और संपूर्ण ब्रह्मांड में सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकता है। और जब सतयुगी दुनिया का सृजन हो जाए तो उसके बाद युग परिवर्तन को भी मानव जगत के लोग रोक सकते हैं। फिर कभी युग परिवर्तन नहीं होगा अगर हम सब कल की ज्ञान सागर के अनुसार कर्म करना सीख लेंगे। फिर कभी कलयुग नहीं आएगा, फिर कभी त्रेता नहीं आएगा, फिर कभी द्वापर नहीं आएगा। ये हम मानव जगत के लोगों के हाथों में है कि हम सब के सब कर्म करना सीख लें। और उसके लिए हमें अपनी कर्म भूमि पर, पूरी कर्म भूमि पर कल की ज्ञान सागर गुरुकुल की स्थापना करनी होगी, और उन सभी गुरुकुलों में अपने विश्व मानव परिवार को कर्म करने का ज्ञान देना होगा। तभी हम विश्व में शांति कायम कर सकते हैं, और तभी हम अपनी कर्म भूमि पर महाविनाश को रोककर अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बना सकते हैं। वरना जब जब पाप का बोझ कर्म भूमि पर बढ़ता है, वर्तमान समय में अत्यधिक बढ़ चुका है, तो कर्म भूमि पर महाविनाश होकर मानव जाति का नामो निशान मिट जाता है, और हम फिर से 5000 वर्ष पीछे चले जाते हैं।
क्यों? कि सब कुछ नष्ट हो जाता है, फिर ये सब चीजें हमें प्राप्त करने में 5000 वर्ष लग जाते हैं, तब जाकर वर्तमान समय वापस आता है हमारा, जो आज हम भुगत रहे हैं, हम देख रहे हैं। क्योंकि कर्म भूमि पर विकास होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं और महाविनाश के लिए कुछ ही पल काफी है। तो हमने, परमात्मा ने हमें जो सद्बुद्धि प्रदान की है उसका उपयोग नहीं किया और अपनी कुबुद्धि से हम पाप कर्म करते रहे, अज्ञानतावश हम पाप कर्म करते रहे, जिसके कारण आज तक हमारी कर्म भूमि पर महाविनाश होते आए हैं। इसलिए कल की ज्ञान सागर का कहना है कि बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के माध्यम से अमूल्य ज्ञान को ग्रहण कर अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाओ और कल की ज्ञान सागर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपनों के बीच में, ताकि ईश्वरीय ज्ञान की प्रभावना हम अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के बीच यथाशीघ्र कर सकें और कर्म भूमि पर महाविनाश को रोककर अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बना सकें। इसी भावना के साथ बंधुओं, संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए, सृष्टि के सभी जीवों का कल्याण चाहते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।